तो गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक हम लोग का है 8051 स्टैक पॉइंटर। हम लोग किस पे आज पढ़ेंगे? 8051 स्टैक पॉइंटर। ठीक है, सबसे पहले देखिए, इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि 8051 स्टैक पॉइंटर जो है कोई नाम से नहीं आता है। स्टैक पॉइंटर एक शब्द है, हम लोग इसके बारे में डिटेल जानकारी ले रहे हैं। बट इसके पहले लगा दिया जाता है 8051, तो सिलेबस बन गया 8051 का स्टैक पॉइंटर। अगर मैं यहाँ लगा दूं 8085 तो 8085 का स्टैक पॉइंटर। ठीक है, तो कहाँ चेंजिंग होगा वो मैं आगे चल के बता दूंगा कि किस जगह पर एक लाइन बदल देने से किसका स्टैक पॉइंटर बन जाता है। लेकिन स्टैक पॉइंटर क्या है हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और इसको देखना चाहते हैं कि स्टैक पॉइंटर कहते किसको है। चलिए, तो स्टैक पॉइंटर को समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए पहले हम आपको एक व्हाइट बोर्ड में आपको कुछ नई चीजें दिखाना चाहते हैं। सॉरी, मिस्टेक हो गया। हम यहाँ से आते हैं, आइए थोड़ा मैं बोर्ड पे लेके जाता हूँ आपको और मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्टैक पॉइंटर है क्या। स्टैक पॉइंटर में दो शब्द आता है, कौन कौन? एक का नाम है स्टैक और एक का नाम है पॉइंटर। तो अभी आप थोड़ी देर के लिए, ठीक है, पॉइंटर शब्द को गौन कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो शब्द है स्टैक। यदि आपने 8085 पढ़ा है तो मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया भी है एक बार, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से लिखने के लिए आता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्टैक पॉइंटर। तो मैंने 8051 जब मैंने स्टार्ट किया हूँ यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी किसी किसी सिलेबस में 80-85 रहता है, किसी में नहीं रहता है। मैं दोनों में पैरेलली सेम चीज़ बता रहा हूँ। स्टैक, ये स्टैक के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल शुरू किया था कि एक गेम खेला करते थे हम लोग, पिट्टो, है ना। बचपन में बहुत अच्छा गेम था पिट्टो। अगर आप लोग पिट्टो गेम खेले होंगे तो चलिए, अलग अलग जगहों पे अलग अलग राज्यों में इसका नाम अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पिट्टो क्या होता है मैं समझा देता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो कुछ प्लेट्स लेते हैं मार्बल्स के या फिर कोई मिट्टी के, हाँ खपड़ा का, खपड़ा हम लोग अपने लोकल शब्दों में बोल रहे हैं, तो मार्बल्स के प्लेट्स लेते हैं और उन प्लेटों को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक सजाना होता है। और एक बॉल होता है जो दूसरा आदमी उसको मारने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, यानी उसको माने प्लेट्स को लगाने नहीं देता है। यही ना गेम, तो ही है, एक पार्टी लगाता है एक पार्टी लगाने नहीं देता है। एग्जैक्टली तो इसी को यहाँ पर मैं गेम के नहीं ले जा रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये मेरे पास एक प्लेट्स था, ठीक है, इसके ऊपर मैंने दूसरा प्लेट्स लगाया, इसके ऊपर मैंने तीसरा प्लेट्स लगाया, इसके ऊपर मैंने चौथा प्लेट्स लगाया, इसके ऊपर मैंने चौथा पांचवा प्लेट लगाया। यानी प्लेटों का एक समूह बन जाता है, एक के ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, एक के ऊपर चौथा प्लेट। ठीक है, तो इसको अंग्रेजी में कहा जाता है स्टैक ऑफ प्लेट। क्या बोला जाता है? ओके, स्टैक ऑफ प्लेट। हो सकता है इंग्लैंड में अगर ये गेम होता होगा तो वहाँ इसी नाम से होगा, है ना। इंडिया में पिट्टो बोलते हैं हम लोग, लेकिन इंग्लैंड में इसी नाम से होगा, क्योंकि वो लोग स्टैक्स, इसी को स्टैक्स का मतलब जब किसी एक के ऊपर, ठीक है, दूसरे के ऊपर तीसरे, जैसे किताबों को रखते हैं ना आप लोग, एक के ऊपर दूसरा किताब, दूसरे के ऊपर तीसरा किताब, तो इस सबको रखने को हम लोग स्टैक कहते हैं। सर, स्टैक की जरूरत क्यों पड़ी ये हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर में स्टैक्स क्यों यूज करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझते हैं। तो स्टैक समझ गए कि एक के ऊपर दूसरे के ऊपर तीसरा रखना। सबसे पहले स्टैक की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब था कि अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा स्पेस है, माइक्रो प्रोसेसर यानी मेमोरी है, मेमोरी स्पेस है, और इसमें हमें डेटा रखना है, तो डेटा रखने में कोई दिक्कत नहीं है। जितना इसमें अटना चाहिए डेटा रखने के लिए, उतना आपके पास आएगा, उतना आपके पास आएगा। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि मेमोरी जो है हमारे पास एक बड़ा मेमोरी स्पेस होता है, इसमें हम जितना हटाना चाहें उतना हटेगा। लेकिन लेकिन अगर मैं इसमें रख दूं कोई भी चीज, मान तुम ही रखो ना, किताब रखने बोले, ठीक है, घर में जब तुम घर बनाते हो तो रैक बनाते हो, रैक नहीं स्पेस बनाते हो। तुम पीछे देखो, तुम्हारा नीचे से ऊपर तक का स्पेस है ना, पीछे वाला। अब उसमें मैंने किताब रखना शुरू किया, तो रखते 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 इस तरह से रखते चले गए। लो भाई, ढेर सारा किताब मैंने इसके ऊपर रखा है, अरे ढेर सारा किताब रख दिया, है ना। तो भरमार। तो अब मैं इसमें सर्च करने जाऊंगा किसी भी बुक्स को, तो टाइम टेक होगा, बहुत ज़्यादा टाइम टेक होगा कि मैं कौन सा डेटा को कहाँ रखा हूँ खुद नहीं पता चलेगा, सर्च करने में बहुत परेशानी होगी। करेक्ट, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी हमें। और ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपने दिमाग लगाया, अरे ये तो इतना ही वही वाला बात हो गया कि कभी खोज नहीं पाएंगे, इसमें छोटा छोटा रैक बना दो। मान लो तुम्हारे घर में तुम लोग 10 लोग हैं, तो इस तरीके से आपने छोटे छोटे स्पेस बना दिए। करेक्ट, और स्पेस बनाने के बाद उनको सेपरेटली उनके स्पेस उनको प्रोवाइड कर दिया। अब क्या हुआ, सेपरेटली स्पेस बनाने से आपको कोई भी डेटा को एक प्लेस पे उनके डेटा स्पेशली रख दिए गए।
जैसे मान लिया कि मैं यहाँ पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सबकी किताबें मिक्स कर दिया, बट मैं यहाँ पर अगर सेपरेटली सब्जेक्ट वाइज अरेंज करके रख दूंगा तो मेरे को डेटा ढूंढने में आसानी होगी। तो स्टैक का पहला फायदा कि डेटा को ढूंढना आसान हो गया, डेटा को ढूंढना आसान हो गया, ठीक है, इजी वे में हमें डेटा को ढूंढ सकता हूँ। हाँ ये है कि मैं अगर ऐसे बांटूंगा तो सभी के एड्रेस हमें पर्टिकुलरली मेंशन करने होंगे, जैसे रैक नंबर 1, रैक नंबर 2, रैक नंबर 3, रैक नंबर 4, डैट 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 डैट, जितना आप जितना रैक दे सकते हैं। तो ऐसे ही मैं लाइब्रेरी में था, तो मैं जब लाइब्रेरी में अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में था तो हमारे पास कांच वाला जो रैक होता था वो लगभग 50 से 60 की संख्या में है, 50 से 60 की संख्या में है। तो मैं पूछता था सर ये किताब मिलेगा, तो हाँ मिलेगा, रैक नंबर 23 में चले जाओ, ठीक है, तो मैं 23 में जाके सर्च करता था। तो अगर मेरे को उन लोग को अगर बेतरतीब तरीके से रखा होता तो हम लोग को ढूंढने में बहुत समय लग जाता। यस एग्जैक्टली, और यही दिक्कत थी। तो ये स्टैक बनाने का मेन मकसद था, ठीक है, कि किसी भी डेटा को इजीली फेच कर पाना, इजीली फेच समझ रहे हैं ना, फेच समझते होंगे अच्छे से, फेच का मतलब खींचना या पता कर पाना, तो ये हो गया स्टैक का मतलब। सर दूसरा क्वेश्चन, क्या ये स्टैक बराबर बराबर एरिया का होता है? माने एरिया मतलब इसमें जो बिट स्टोर होंगे बाइनरीज के फॉर्म में बराबर बराबर स्टोर होंगे? यस आंसर यही है, हाँ बराबर बराबर स्टोर होंगे, कोई बड़ा या कोई छोटा आप नहीं कर सकते हैं। आप ये कितना होगा सर, ये कैसे डिसाइड होगा? तो ये जिस बिट का माइक्रो कंट्रोलर या जिस बिट का माइक्रो प्रोसेसर होगा उसी के अकॉर्डिंग इसे उतने ही बिट का बनाया जाएगा और उतने ही बिट का सजाया जाएगा। मान लिया मैं पढ़ा रहा हूं अभी 8051 माइक्रो कंट्रोलर, और ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। कितना? तो ये जो आपके पास स्टैक्स बनेंगे 8 बिट के बनेंगे, ठीक है। 8 बिट का मतलब एक जगह जो मैं ऑक्युपाई करूंगा इसमें 8 बिट का डेटा स्टोर होगा। कितना बिट का? 8 बिट का। दूसरा भी 8 बिट का स्टोर होगा, तीसरा भी 8 बिट का स्टोर होगा, चौथा भी 8 बिट का, एंड सो ऑन। ये तब तक चलते रहेगा जब तक कि इसकी मेमोरी फिनिश्ड नहीं हो जाती है, करेक्ट। तो इसी को कहते हैं स्टैक। इक्वल एरिया, इक्वल मतलब विड्थ का हमें ढेर सारे प्लेट्स बनाना या ढेर सारे पोजीशंस बनाना या एड्रेस लोकेशंस बनाना, इसको कहते हैं हम लोग स्टैक। क्या बोलते हैं? ओके। अब क्वेश्चन उठता है, सर इन स्टैकों में डेटा कब रखा जाएगा और कब लाया जाएगा? डेटा मतलब जो आपने स्पेस बनाया है, ये स्पेस में डेटा रखने और निकालने की बात आएगी, ठीक है, क्योंकि आपने तो खाली जगह बना लिया, घरों में रैक बना लिया, रैक में ऐसे ही खाली छोड़ने के लिए तो बनाए नहीं होंगे, कुछ ना कुछ डेटा रखने के लिए बनाए होंगे, तो आप यहाँ कोई ना कोई डेटा रखेंगे। अब डेटा रखने के लिए बिना आदेश का, यानी माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर हम पढ़ रहे हैं, तो बिना आदेश का डेटा ना तो रखा जाएगा ना तो निकाला जाएगा। और ये आदेश कौन सा होगा? इसके लिए 2 आदेश पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे 80-85 अगर हम लोग पढ़े हैं, 80-85 तो वहाँ ये आदेश आ चुका है, लेकिन 8051 है हम लोग अभी, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं। दोनों के लिए सेम ही वर्ड होता है, पॉप और पुश। याद आया? तो मैंने उस समय पढ़ाते समय भी आपको बोला था कि जब मैं स्टैक पॉइंटर पढ़ाऊंगा तो पॉप और पुश का यूज वहां पर करने वाला हूं। पॉप और पुश, ठीक है। पॉप क्या होता है? यदि स्टैक पॉइंटर में डेटा पहले से मौजूद है, रखा हुआ है, उसमें से डेटा मैं मांगूंगा, कहीं उससे खींचूंगा या मांगूंगा, तो मैं कमांड लगाऊंगा पॉप। कौन सा? पॉप। अब मान लीजिए मेरे पास डेटा है, ठीक है, और मैं स्टैक पॉइंटर के अंदर डेटा को ढकेलना चाहता हूं, पुश करना चाहता हूं। इन दैट केस हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे? पुश। सर इन सब चीजों को मैं अभी अपना नोट्स में जाऊंगा तो एनिमेशन जो है मेरे पास है, एनिमेशन मतलब कुछ फोटोज हैं, उससे मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो आपको क्लियर हो गया कि डेटा इसके अंदर लाने के लिए पुश और इससे डेटा निकालने के लिए पॉप का प्रयोग किया जाता है। यहां तक ठीक है? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। आइए अगला है, ठीक है सर, दूसरा कि सर क्या इसमें जो डेटा स्टोर होता है सीक्वेंस में स्टोर होता है? यस, हाँ सीक्वेंस में स्टोर होता है, सीक्वेंस में स्टोर होता है। सीक्वेंस में स्टोर होने का मतलब सर कहना नहीं समझ नहीं पा रहे। सीक्वेंस में अगर मैं इसमें नीचे वाले स्टैक में डेटा 18 नाम का डेटा हेक्साडेसिमल के फॉर्म में स्टोर कर रहा हूं, तो दूसरा डेटा यहां स्टोर नहीं होगा, बीच में कोई छोड़कर स्टोर नहीं होगा। ये सीक्वेंस में डेटा को स्टोर करता है। सीक्वेंस मतलब समझ गए? मान लिया इसकी मेमोरी लोकेशन 2000 है, 2000 हेक्साडेसिमल लोकेशन है, ठीक है। तो इसमें इसका जो अगला डेटा आएगा वो ऑटोमेटिकली समझते हैं, इंक्रीमेंटेड हो जाएगा एक ऊपर, और इसमें मान लो 25H का डेटा हुआ और इसका एड्रेस अपने आप बन जाएगा 2001H।
करेक्ट। ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रजिस्टर के द्वारा बढ़ते चला जाता है, ठीक है। ऐसे ही मान लिया मैं 31H यहां ले रहा हूं तो इसका मान हो जाएगा 2002H। इस तरीके से हमारा एड्रेस इंक्रीमेंट होते जाता है और डेटा स्टैक में स्टोर होते चला जाता है। मान लिया कि स्टोर यहीं तक है और अचानक मैं 31 को बाहर निकालना चाहता हूं, तो 31 जब बाहर निकलेगा तो ये गैप हो जाएगा और अब ये सबसे ऊपर वाला स्टैक बन जाएगा, ठीक है। यानी कि जिस डेटा को मैं स्टोर कर रहा हूं वो सबसे ऊपर का डेटा हो गया और जिस डेटा को मैं बाहर निकाल रहा हूं वो हट जाएगा और उसके बाद वाला सबसे ऊपर का डेटा हो जाएगा। सर ये ऊपर का डेटा क्या होता है, तो मैं आपको पढ़ाने वाला था जब मैं स्टैक खत्म किया, स्टैक पढ़ा रहा था अभी, एक शब्द और जोड़िए इसमें, कौन सा, पॉइंटर। कौन सा, तो दोनों शब्द क्या बन जाएगा, स्टैक पॉइंटर। तो स्टैक पॉइंटर को समझते हैं, किसी भी स्टैक के सबसे ऊपरी मेमोरी एड्रेस को या ऊपरी मेमोरी डेटा को, जहां डेटा स्टोर है, सबसे टॉप वाला मत चले जाना, जहां डेटा स्टोर है, डेटा स्टोरिंग का सबसे टॉप वाला जो भाग होगा वो हमारा स्टैक पॉइंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सर ये भी तो है, तो इसमें डेटा अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए अभी आपको डेटा यहां तक दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए स्टैक पॉइंटर 2002 होगा, लेकिन अगर ये निकाल दिया जाए तो अब ये गायब हो जाएगा। अब स्टैक पॉइंटर कितना बन जाएगा, 2001। तो सबसे टॉप मेमोरी को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्टैक पॉइंटर। क्या नाम देते हैं, चलिए सर इन सब चीजों को एक बार फोटो से समझते हैं, फिर पढ़ेंगे भी लाइन बाय लाइन। एग्जाम में हमें पढ़ने के लिए कहा जाता है, ठीक है, और लिखने के लिए भी आता है, तो मैं पढ़ के भी सुनाता हूँ, लिख के भी सुनाता हूँ। देखिए, हाँ आइए स्टैक पॉइंटर पे अपने चलते हैं। तो मैं इसको सबसे पहले अपने फोटोज पे ले जाके समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या बताना चाह रहा था। थोड़ा छोटा कीजिए। हाँ एक और है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है, वो भी समझाता हूँ। पुश कमांड के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि देखिए ढेर सारे स्टैक्स इसके अंदर इंटर करते हैं और पॉप कमांड के अंतर्गत बताया गया था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 बाय 1 करके आउट होंगे। तो ये आपके पास एक फोटो नजर आ रहा है जिसमें पॉप नजर आ रहा है और ये आ रहा है कौन सा, पुश नजर आ रहा है। पुश का मतलब धीरे धीरे स्टैक्स की संख्या बढ़ना और पॉप का मतलब धीरे धीरे स्टैक्स की संख्या घटना। यानी हम लोग जब पार्टी वगैरह में जाते हैं तो प्लेट्स रखे रहते हैं, है ना, तो जब वहाँ का जो क्या बोलेंगे उसको, जो वहाँ के सर्व करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, तो वो प्लेट्स को रखते जाते हैं, ठीक है ना, और आप जब जाते हैं तो प्लेट निकालते जाते हैं, है ना। एग्जैक्टली पुश और पॉप कमांड वहां से आ सकता है, ठीक है। अब देखिए मान लिया 1 2 3 नाम का मेरे पास है, टॉप एलिमेंट कौन है यहाँ पर, 3, तीसरा एलिमेंट टॉप है। अगर मैं पुश करता हूं तो इसमें अपने आप एक चौथा एलिमेंट ऐड हो जाएगा, चौथा कॉलम ऐड हो जाएगा, जिसका हम लोग अब इसको टॉप माना जाएगा। अब इसको नहीं माना जाएगा, ये टॉप हो जाएगा और यहीं पर पॉप करेंगे तो फिर 4 गायब हो जाएगा। अब टॉप एलिमेंट अब कौन बच जाएगा, 3। मतलब जितना बार मैं पुश कमांड लगाऊंगा उतनी बार मेरा टॉप एलिमेंट इंक्रीज होते जाएगा और जितनी बार मैं पॉप कमांड लगाऊंगा उतनी बार डेटा हटते जाएगा और उसके नीचे वाला टॉप प्लेट्स बनते चला जाएगा, ठीक है, टॉप स्टैक बनते चला जाएगा। तो यही चीज मेरे को समझाना था कि ये पुश और पॉप कमांड है। हाँ एक शब्द यहाँ पर आ रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट। ये लीफो और फिलो शब्द पे काम करता है। कौन सा, लीफो और फिलो। कौन सा शब्द बोला मैंने, लीफो और फिलो। ये लीफो और फिलो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं कहीं जा रहा हूं, ठीक है, सबसे पहले पहुंचा तो अब सबसे लास्ट निकलूंगा। हाँ जी, हाँ, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। बैंकों में गए, फर्स्ट पहले आया पहले पाया, हाँ जी, पहले आओ पहले पाओ, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है। उसको बोलते हैं फीफो। क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा पहले पाएगा। लेकिन ये स्टैक्स में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्टैक्स में आप देख रहे हैं एक बाल्टी की तरह बना हुआ है। अभी एक तो सबसे पहले आया होगा, आया ना, एक आया होगा, सबसे पहले आया होगा, लेकिन इसके ऊपर कौन आ गया, इसके ऊपर कौन आ गया और इसके ऊपर कौन आ गया। अब काम पहले किसका होगा, 4 का, उसके बाद 3 का, माने जो भी वर्क होगा निकलना या अटैच होना 4 का होगा भाई। 4 होगा, उसके 3 होगा, उसके 2 होगा। आया था 1, लेकिन सबसे लास्ट में निकलेगा, यानी फर्स्ट इन हो रहा है। इसका इन फर्स्ट हो रहा है, लेकिन निकलने के केस में सबसे अंतिम में निकलेगा। तो फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट इसी को कहा जाता है। लीफो या फिलो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कौन सा बोले, लीफो या फिलो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। स्टैक्स हमेशा लीफो या फिलो के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और कोई फोटो है हम लोग के पास, हाँ उसी को मैंने पुश करके बताया। एम्प्टी स्टैक है, पुश किए तो 1 आया, फिर पुश किए 200 तो 100, 202 एलिमेंट आया,
ठीक है, इस तरीके से मैंने बताया 2-3 फोटो से। अब हम लोग इसको पढ़ के सुनते हैं, देखते हैं कि एग्जैक्टली मैंने आपके लिए स्टैक पॉइंटर के बारे में क्या लिख रखा है। बढ़िया सब लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। ये तो था सारी जानकारी जो कि हमें सिर्फ जानना था कि स्टैक होता क्या है, स्टैक पॉइंटर या स्टैक होता क्या है। जो बातें मैंने बोली वो लाइन में लिखी पड़ी हैं, थोड़ा सा अच्छे से सजा के लिख दिया गया है तो नोट्स बन जाता है। पढ़ते हैं। द स्टैक इज ए सेक्शन ऑफ इंटरनल रैम यूज्ड बाय सीपीयू टू स्टोर इंफॉर्मेशन टेम्पोररीली। सीपीयू के द्वारा एक मेमोरी स्पेस चुना जाता है जहां पर डेटा को टेम्पोररी रखा जाता है, हमेशा के लिए नहीं, परमानेंट नहीं। क्या टेम्पोररी? इसलिए कि कभी भी डेटा आएगा और कभी भी डेटा निकाला जा सकता है। तो डेटा आना और निकालने की बात जहां तक हो गई वो क्या होगा? टेम्पोररी। यस, टेम्पोररी। दिस इंफॉर्मेशन कुड बी डेटा और एन एड्रेस। ये इसमें डेटा भी रखा जा सकता है या एड्रेस को भी रखा जा सकता है, दोनों के दोनों हम लोग इस स्टैक में रख सकते हैं। द सीपीयू नीड्स दिस स्टोरेज एरिया सिंस देयर आर ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर्स। इसमें कुछ ही रजिस्टर्स का प्रयोग कर सकता है, यानी कुछ ही मेमोरी का प्रयोग कर सकता है। पूरे के पूरे मेमोरी को स्टैक में नहीं कन्वर्ट कर सकता। जितनी जरूरत है उतना ही का स्टैक बनाएगा, बाकी दूसरे काम के लिए या बाकी परमानेंट मेमोरी के लिए या रैम रोम के लिए स्टोर करके छोड़ देगा। आगे, द रजिस्टर टू एक्सेस द स्टैक इज कॉल्ड स्टैक पॉइंटर। द रजिस्टर, वैसे रजिस्टर जिसमें, ठीक है, स्टैक को एक्सेस करने की बात की जाती है, उसका नाम, उस रजिस्टर का नाम क्या रखा गया है? स्टैक पॉइंटर। रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर किसे कहेंगे? जहां पर आप मेमोरी को छोटे छोटे इक्वल भाग में बांट दिए तो वो स्टैक बन गया, वो पूरे रजिस्टर नाम क्या कहलाएंगे? स्टैक पॉइंटर। बाद में पढ़ाएंगे पॉइंटर का मतलब क्या होता है। द स्टैक पॉइंटर एसपी इज एन 8 बिट रजिस्टर। ठीक है, हाँ, हम लोग सिर्फ क्लियर बोल दिया, मैंने हेडिंग पहले ही डाल दिया था कि ये 8051 यानी 8051 माइक्रो कंट्रोलर के लिए पढ़ रहे हैं। तो जो भी अभी इस तरह की डेटाज आएंगे, ठीक है, वो 8051 के लिए होगा। 80, हाँ, 8085 पढ़ते तो उसके लिए अलग बातें यहां पर आती, ये पैराग्राफ में चेंज होता, ठीक है, उसमें भी 8 बिट होता, बट उसका एड्रेस 81H नहीं होता। 81H इसका एड्रेस है, यानी माइक्रो कंट्रोलर 8051 में 81H जो है, 81H अगर हम जाएंगे तो 81H में कौन मिलेगा हमें? कौन मिलेगा 81H में? कौन मिलेगा? स्टैक पॉइंटर। कौन मिलेगा? यस। तो ये जो मैं बता रहा हूं 8051 माइक्रो कंट्रोलर के लिए बता रहा हूं, ठीक है। द स्टैक पॉइंटर एसपी एन 8 बिट रजिस्टर, कितना? विद इन द एसएफआर एरिया। एसएफआर फुल फॉर्म बताओ जी, एसएफआर क्या होता है? एसएफआर का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, बहुत देर के बाद बोली लेकिन अच्छा बोली। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। यस, ठीक है, जो वीडियो देख रहा है वो सोच रहा होगा किससे पूछ दिए नीचे में, तो 2-4 बच्चे बैठे हैं, ऑफलाइन के बच्चे हैं, ये लोग भी पढ़ रहे हैं और साथ में आपकी वीडियोस भी बन रही है। तो एसएफआर का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, यस, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर माइक्रो कंट्रोलर के अंदर होता है और लगभग 34 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं जिसके बारे में जिक्र करेंगे और मैं आपको उसके फोटोज के साथ उनके एड्रेस भी आपको दिखाऊंगा यदि आप माइक्रो कंट्रोलर का वीडियो देखेंगे या माइक्रो कंट्रोलर पढ़ेंगे तो। चलिए, तो हम लोग फिलहाल पढ़ रहे हैं स्टैक पॉइंटर और इसका एड्रेस कितना है? 81H। कितना है? 81H। तो याद कर लेना है। कभी कभी कोई कहीं कहीं किताब के क्वेश्चनों में या किसी साल के क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन पूछ देता है, व्हाट इज द एड्रेस लोकेशन ऑफ स्टैक पॉइंटर इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो आपको अगर कुछ का एकदम रट लेना बोलेंगे, इसको रटना समझते हैं ना, हाँ, तोता की तरह कि हाँ हमें पता है स्टैक पॉइंटर का एड्रेस लोकेशन कितना होता है? 81H। फिक्स है? हाँ सर, ये फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ये मैन्युफैक्चरर ही फिक्स किया है। ओके, और इसका जो एड्रेस शुरुआत होता है 00H से स्टार्ट हो रहा है। कितना से? और कहां तक खत्म होता है? FFH तक। ठीक है, FFH तक खत्म होता है। तो ठीक है, अब इसी को मैंने हिंदी में लिख दिया है। अगर आपको अंग्रेजी बहुत ज्यादा मतलब परेशान करता है तो आप हिंदी में पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। स्टैक पॉइंटर इज यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ द स्टैक। ध्यान दीजिए, स्टैक पॉइंटर शब्द यहां पर आया और मैंने पॉइंटर शब्द के लिए यूज किया टॉप ऑफ द स्टैक। टॉप ऑफ द स्टैक का मतलब स्टैक का सबसे ऊपरी भाग, स्टैक का सबसे ऊपरी भाग। यस, top of the stack. The address held in the SP in the location in internal RAM where the last byte of data was stored by a stack operation. मतलब सबसे अंतिम डेटा बाइट जो भी स्टैक में आया होगा, सबसे अंतिम में आया होगा या निकला होगा, वो जो बचा होगा स्टैक के अंदर सबसे अंतिम में, वो हमारा स्टैक पॉइंटर कहलाएगा। सबसे टॉप बोलते हैं इसी को, क्या बोलते हैं? टॉप। ओके, स्टैक पॉइंटर का उपयोग स्टैक के शीर्ष का पता रखने के लिए किया जाता है। बस शीर्ष मतलब समझते हैं ना? अरे चोटी जी,
ठीक है। एसपी में रखा गया पता आंतरिक रैम में वह स्थान है जहां डेटा का अंतिम बाइट स्टैक ऑपरेशन द्वारा संग्रहित किया गया था, मतलब भेजा गया था या निकाला गया था। तो हिंदी हमको लगता है अंग्रेजी से भी टफ है क्या, है ना। अब ऐसा शब्द आएगा संग्रहित, ठीक है। तो आप खैर आप लोग इंग्लिश ज्यादा समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं ना, अरे इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश वो हम लोग की दुनिया है। अगर हिंदी हम आपको बोलने लगे तो फिर आपके दिमाग से उड़ने लगेगा, अंग्रेजी बोलने तो उसमें तो उड़ता ही है, ठीक है। तो दोनों उड़ेगा ही, लेकिन इंग्लिश बोलने तो थोड़ा समझ आ जाता है। खैर कुछ दिनों के बाद मेरे को मालूम है कि आपका जो एसबीटी बोर्ड है इंग्लिश ही लिखने के लिए मना कर बोलेगा कि इंग्लिश लिखो, ठीक है। चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। दिस रजिस्टर कैन हेल्ड 1 8-bit एड्रेस एट ए टाइम विच कैन एक्चुअली द मेमोरी लोकेशन एट द टॉप ऑफ द स्टैक। ये 8 बिट का एड्रेस रखता है और ये टॉप ऑफ द मेमोरी तक रखता है एड्रेस, उसके ऊपर एड्रेस नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई नया डेटा आएगा अपने आप एड्रेस बन जाएगा। क्या बोले सुना जी? हाँ जैसे मैं मान लिया कि अभी मैं बोलूंगा कि देखो मेरे पास रैक है, ठीक है, और मेरे पास 20 ठो रैक है, हमें पता है 20 ठो रैक है, लेकिन मैं अभी 3 रैक में किताब रखा हूं तो 1 2 3 खाली चिपकाएंगे, 1 2 3, चौथा के ऊपर मेरे को पता नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं कोई किताब या कोई नया चीज ला के रखूंगा तो चौथा भी उसके ऊपर स्टोर होते चला जाएगा, चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां ऐसे, ठीक है। तब जब आएगा तब मैं जानूंगा कि है इसके अंदर, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है रजिस्टर कैन हेल्ड 1 8-bit एड्रेस टाइम विच इज एक्चुअली द मेमोरी लोकेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक। जब वो उसमें आएगा तभी वो हम उसको मेमोरी लोकेशन मानेंगे। द स्टैक पॉइंटर इनिशियलाइज टू द वैल्यू 07H when the 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज रीसेट। अच्छा इसके मतलब, इसका मतलब समझाओ, माइक्रो कंट्रोलर इज रीसेट, कोई समझा पाएगा? ओके यदि माइक्रो कंट्रोलर को मैं रीसेट कर देता हूं, ठीक है, तो हमारा कहां तक वैल्यू अपने आप स्टोर हो जाएगा? 07 से ही शुरुआत करता है ये, 07 से स्टार्ट करेगा और कंटिन्यू आगे बढ़ेगा। यानी रीसेट करने पे, जैसे हम लोग कोई चीज को रीसेट करने पे 00 हो जाता है, ये 07 हो जाएगा, ठीक है। इनिशियलाइज वैल्यू टू, यहाँ इनिशियल यहीं से स्टार्ट ही होता है, 07 से स्टार्ट होता है। स्टैक ऑपरेशन क्या होता है? When data is to be placed on the stack, the SP incremented 1 before storing the data on the stack. हिंदी करो, हिंदी करो, अरे हिंदी करके देखो। When data is to be placed on the stack, मतलब जब मैं स्टैक के अंदर डेटा डालूंगा तो पहले से जो डेटा रखा हुआ है उसके ठीक ऊपर डेटा रखा जाएगा, है ना, ठीक है। ओके SP इंक्रीमेंटेड, SP बढ़ जाएगा ऑन 1 बिफोर स्टोरिंग, मैंने पहले से जो रखा हुआ था उसके ऊपर। When the data is retrieved from the retrieved stack, मतलब अगर retrieved माने फिर से वापस मांग लेते हैं, retrieved मतलब फिर से वापस मांग लेते हैं। The SP decremented 1 after retrieving the data, ठीक है। retrieving के डेटा से पहले, ठीक है, जो डेटा पहले रखा हुआ था वो उसका सबसे ऊपर वाला डेटा हो जाएगा। अरे अंग्रेजी समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। वो रिट्राइविंग ये सब शब्द को थोड़ा सा ज्यादा जानो, डिक्शनरी से निकालो और सीखो। डिटेल स्टैक ऑपरेशन ऑन इन ए फिगर, मैंने अभी इस फोटो को बहुत अच्छे से समझाया भी है और वही चीजें बातें बता रहा हूं जो आपके सामने दिख रहा है। ओके द 8051 द स्टैक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन लास्ट आउट। लीफो या फिलो प्रिंसिपल पे वर्क करता है, लीफो या फिलो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। यस लीफो या फिलो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और मैंने आपको ये भी बताया था इसमें 2 इंस्ट्रक्शन यूज होंगे, पुश और पॉप, आगे मिलेगा, आगे लिखा होगा पुश और पॉप। तो यहाँ पर पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन के द्वारा हम लोग 8051 में पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन के द्वारा यानी स्टैक को इंक्रीमेंट कर सकते हैं या स्टैक को डिक्रीमेंट कर सकते हैं। पुश के द्वारा इंक्रीमेंट किया जा सकता है और पॉप के द्वारा डिक्रीमेंट किया जा सकता है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होना चाहिए, हमको लगता है नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर है तो बताएंगे। देखिए in general the stack is initialized in the internal RAM area. Any 8-bit data can be stored and received from the stack using push and pop. साफ सब क्लियर बोल रहा है कि रैम से स्टार्ट होगा, रैम में ही सारा काम होगा और उसके अंदर जो स्टैक है उसमें डेटा आना या निकलना कौन से कमांड से होगा? पुश या पॉप से होगा। Push and pop instruction with the help of stack pointer. A push operation in the 8051 is used to store an 8-bit data in a stack. ठीक, पुश का मतलब हो गया स्टोर कराना। द पुश इंस्ट्रक्शन फर्स्ट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ SP, सबसे पहले SP की वैल्यू बढ़ाएगा एंड देन स्टोर द डेटा इन मेंशन इन द इंस्ट्रक्शन, उस इंस्ट्रक्शन में जो डेटा होगा उसमें रख देगा। मेरा बात समझे? जैसे पुश बोले तो एक पहले जगह बनाएगा, एक्स्ट्रा जगह बनाएगा, अरे हाँ जी, उसके बाद उसमें डेटा रख देगा, ठीक, ओके। उसी तरह से पॉप का मतलब सेम टू सेम, उसका उल्टा पॉप करेंगे का मतलब उसमें से डेटा पहले खींचेगा और मेमोरी को हटा देगा। वो मेमोरी जो ऊपर का जो मेमोरी खाली हो गया उसको हटाओ और जो बाकी बचा नीचे डेटा है वो मेरा टॉप मेमोरी हो जाएगा। अरे हाँ जी,
यस, यही बात हम आपको समझाने के लिए एक फोटो बनाए हैं। ठीक है, हाँ, क्या मैं स्टैक को किसी चीज से प्रभावित कर सकता हूं? प्रभावित मतलब मान लिया, ठीक है, मान लिया मैं एक नई बात बता रहा हूं जो कि 80-85 में नहीं है। मेरे पास ढेर सारे स्टैक्स हैं, अभी मैंने बताया आपको। मैं पहले स्टैक्स और अंतिम स्टैक, सबसे अंतिम स्टैक टॉप स्टैक है। मैं, ठीक है, बीच के 3 स्टैक को छोड़कर नीचे के बीच के कोई स्टैक में आना चाहता हूं। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मान लिया मेरे पास 1 2 3 4 5 6 स्टैक है। कितना स्टैक है? मैं छठे पे हूं, ठीक है, और ये पहला है, ये पहला है और ये छठा है। मैं चाहता हूं सीधे छलांग लगा के तीसरे पे आने के लिए, बीच का नहीं। हम लोग का नियम क्या कहता है, पुश या पॉप कमांड लगाएंगे तो भाई एक एक करके हटेगा। एक ही बार तो हम पूरा नहीं हटा सकते हैं, एगो हटा फिर एगो हटा फिर एगो हटा फिर एगो हटा, हाँ जी। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, मैं बीच के 2-3 स्टेप को बाईपास करके सीधे नीचे वाले स्टैक में आ जाऊं। तो इसके लिए भी 80-51 में रखा गया कमांड्स। हम आगे चल के जब इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ाएंगे, या इंस्ट्रक्शन सेट अगर आप पढ़ लिए हैं तो आप इसको जानते हैं, नहीं पढ़े हैं तो हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ेंगे तो इन सब चीज को पढ़ेंगे। ए कॉल, एल कॉल, रिटर्न एंड रेटी, ठीक है। तो ये सब इंस्ट्रक्शन, लॉन्ग कॉल बोलते हैं, ठीक है, एल कॉल, लॉन्ग कॉल, रिटर्न एंड रेटी। तो ये सब कमांड्स के द्वारा हम किसी भी स्टैक का, ठीक है, मतलब किसी भी पोजीशन पे जा सकते हैं। जंप इसमें नहीं आएगा, जंप कमांड का ही ये कॉल कमांड आ जाएगा, जंप कमांड आएगा, ठीक है। जंप कमांड 85 में है ना, ठीक है। लेकिन इसमें एल कॉल और ए कॉल और एल कॉल यूज करते हैं। तो हम लोग जब इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो ये शब्दों को मिलेगा तो आप समझिएगा अच्छा ये शब्द यहाँ से आया है। तो फिलहाल इंस्ट्रक्शन अगर पढ़े होंगे तो ठीक, नहीं पढ़े होंगे तो हम लोग पढ़ेंगे। The stack pointer can be initialized to the any internal RAM address by programmer by writing the required address in the SFR address 81H। मतलब 81H में जो 8051 का माइक्रो कंट्रोलर का स्टैक रखा हुआ है वो रैम के अंदर होता है, और इस एड्रेस को लिखने का, ठीक है, जिम्मेवारी हमारे यूजर को दिया जाता है। किसको? कहां से एड्रेस स्टार्ट करना मैं डिसाइड करूंगा, लेकिन 81H में स्टैक पॉइंटर है, ये मैं नहीं चेंज कर सकता, ये माइक्रो कंट्रोलर के पास फिक्स है, ठीक है। जैसे समझो ना जी, ऐसे बोलेंगे कि ठीक है, जैसे घर बना हुआ है इस पोजीशन पे तो ये चेंज नहीं हो सकता, घर यहीं पर रहेगा। लेकिन अगर इस घर में मैं फ्लोरिंग बदल दूं और फ्लोरिंग बदल करके मैं जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं। एक रूम में 4 लोगों को रखूं, एक रूम में 10 लोगों को रखूं, या जैसे मैं चाहूं वैसे कर सकता हूं। यानी 81H में स्टैक पॉइंटर है, 81H में स्टैक पॉइंटर है, लेकिन उसके अंदर का स्ट्रक्चर का पूरा जिम्मेवारी चेंज करना या रखना, निकालना, सारा जिम्मेवारी यूजर का होता है, प्रोग्रामर का होता है। किसका होता है? प्रोग्रामर का। तो ये छोटा सा एक नोट्स था मेरे पास, इसे हम लोग बोलते हैं स्टैक पॉइंटर। उम्मीद है स्टैक पॉइंटर आपको समझ में आया होगा, पूरी तरीके से समझ में आया होगा। स्टैक पॉइंटर पे शॉर्ट नोट्स लिखने भी आ सकता है, और ये ब्लॉक डायग्राम यानी आर्किटेक्चर का एक पार्ट है जहां पर हम लोग स्टैक पॉइंटर पढ़ते हैं। तो काफी हद तक पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी।